नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए पाठ में मन के निराश होने की बात कही गई है कि मन से कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जब भी समाचार पढ़ने बैठते हैं तो इस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों में आती रहती हैं। चोरी, भ्रष्टाचार वाली, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दे जाते हैं। दोषी व्यक्ति को अधिक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ सहन करता हो, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, इसमें कुछ कमियां होती हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात यदि दोष बढ़ गए हैं तो चिंता का विषय है। गुणों के प्रभाव की अपेक्षा दोष अधिक होता जा रहा है। इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को नकारात्मक बना रही है। अर्थात इस प्रकार की बातों से हर व्यक्ति नकारात्मक हो रहा है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? अर्थात गड्ढा। गह्वर शब्द का अर्थ है गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जन्मभूमि महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अर्थात भारत के लिए जो स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था वह ऐसा ही रहेगा। अनेकता में एकता की भावना की सुदृढ़ता के लिए सभी महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए, उन्हें हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अर्थात हम भारत को एकता के बंधन में ऐसे ही बांधे रखने की कोशिश करते रहेंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अर्थात गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वो गरीब ही हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और लोगों के हिस्से में ही आती है। अर्थात ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों और बुराइयों की देन है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। अर्थात व्यक्ति जितना बड़े पद पर जाता है उसकी लोभ लालसा उतनी ही बढ़ती जाती है। प्रायः वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। व्यक्ति का मन सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। अर्थात जो आदर्श बनाए गए हैं उनके द्वारा नहीं चलता है, उसमें झूठ छल कपट चलते रहते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही अधिक
लोभ, मोह जैसे बुराइयां भी विस्तृत होती गई हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया है। अर्थात यह तो एक रूढ़िवादी सोच है, संयम को ऐसा माना गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष में पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कौन कौन से हैं? ईमानदारी, परिश्रम, दया, विश्वास और सच्चाई। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज प्रगतिशील है तो व्यक्ति का जीवन भी सुविधाजनक होगा, परंतु यदि समाज उन्नत नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता। अर्थात केवल धन ही सब कुछ नहीं है, धन से ही व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं बनता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म का अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यहाँ पर धर्म की बात आती है हिंदू मुस्लिम से नहीं। धर्म यहाँ पर माना गया है मनुष्य का कार्य, एक मानव होने के नाते उसका क्या धर्म है। यही कारण है कि लोग धर्मशाला नहीं है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहो जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अर्थात धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे मूल आदर्श नष्ट नहीं हुए हैं, अर्थात वो अभी बने हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है, अर्थात इन सब बुराइयों के विरुद्ध है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। गलत चीज़ों को गलत समझना ही एक अच्छा धर्म, एक अच्छी मान्यता है। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत के तरीके से संग्रह करते हैं, अर्थात जो गलत बात को स्वीकार करते हैं। धर्म के कारण हम में सही गलत की समझ अब भी बनी हुई है। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि धर्म के कारण दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरा यह मालूम होती है कि विकारी के आचरण में को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। उद्घाटित करना मतलब सबके सामने लाना, बुराई में रस लेना बुरी बात है। मतलब कोई बुरा काम करता है तो लोग उसका रस लेते हैं, उसकी बातों से आनंद उठाते हैं। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है, अर्थात अच्छी बातों को लोग दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया। जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गया, कहीं गाड़ी न छूट जाए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरे को देखता हुआ वहाँ उपस्थित हुआ जहाँ मैं बैठा था, और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, अर्थात उसके चेहरे पर एक अनोखी गरिमा थी कि देखो उसने कितनी ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी को पूरा किया है। कर्तव्यपरायण था, जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है। मैं चकित रह गया, हैरान रह गया, कैसे कहूँ कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हैं। अर्थात वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना होते हैं छल कपट, ठगी और ईमानदारी। एक घटना बताते हैं इसमें। कवि एक बार बस में यात्रा कर रहे थे, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। तो ऐसी घटना उनके साथ घटी। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही
निर्जन स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे तो चिंता का विषय है। बस में यात्री घबरा गए, सब एकदम से निर्जन स्थान पर घबरा गए। एक और साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर ने साइकिल उठाई और चल पड़ा। लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दी। किसके बारे में? परिचालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अर्थात सब यह कह रहे थे कि धोखा हो रहा है, तो डर भी था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की सोची। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। ड्राइवर घबरा गया। वह बड़ी दया की दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय बना रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि इसने डाकुओं के पास कंडक्टर को भेज दिया है। उसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है। अर्थात यह उनकी सोच थी। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि पूरे परिवार के साथ थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर रख दिया कि कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें अच्छा जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने, मेरे कहने का उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए। फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध मेरे पास लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया था तो थोड़ा सा ले आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। मतलब उन्हें अपनी गलती के लिए पश्चाताप था। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया भावना नहीं रही। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात की जैसी चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अर्थात जीवन में किसी न किसी पर हमें विश्वास करना ही पड़ता है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को हौसला दिया है और हिम्मत बधाई है। अर्थात सब प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अर्थात उस समय भी मेरा विश्वास आपके ऊपर बना रहे। लोगों के गलत व्यवहार की वजह से हमें सत्य मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अर्थात हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अर्थात नैतिक मूल्यों का पतन नहीं हुआ है। समाज के उत्थान के लिए
महान भारतवर्ष को पाने की संभावना जो बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, सद्भाव आज भी विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। हमें इन सब को बनाए रखना चाहिए। इन गुणों को उजागर करने की, जिसमें लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। अच्छाई को महत्व देने से बुराई का स्वतः विनाश हो जाएगा। समाज में ये ऐसे गुण हैं जो हमेशा जीवित रहेंगे, रहते आए हैं।